हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र आप नहीं मिले होंगे, परंतु मैं इंट्रोडक्शन दिवाता हूँ। ये SSAI के महासचिव, आप इनसे चीज़ें हैं। ये बातें लब को मैं आपको बताने जा रहा हूँ तमाम चीज़ें। एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में, जो कि इन्होंने आज कुल सचिव महोदय को भी दिए और VC साहब को भी विज्ञप्ति दोनों लोगों को दिए। इसमें 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट पर इनसे वार्तालाप करेंगे। और जो कि इनका नाम योगेंद्र है और यहीं से ये रिसर्च स्कॉलर भी है, PhD भी कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें PhD के बारे में भी उन्होंने बात रखा है। पहला पॉइंट आपका क्या था? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके YouTube के चैनल से जो भी लोग देख रहे हैं उनको गुड इवनिंग कहना चाहूँगा और आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के छात्रों के लिए और मगध विश्वविद्यालय से रिलेटिव मैटर को आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से दूर दराज के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें आपका। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। मैं छात्र राजद SSAI से हूँ और विगत किस पद पे? हाँ, अभी पद जो की है कि पार्टी से अभी मतलब महासचिव है, लेकिन अभी बस भंग कर दिया गया है। तो मैं छात्र राजद में हूँ और मैं यहीं से हूँ, मगध विश्वविद्यालय से ही हूँ। अभी विगत कुछ दिन पहले 22-23 पैट का एग्जाम का कुछ विभागों में इंटरव्यू नामांकन हुआ। हम लोग का भी हो गया, लेकिन अच्छा खासा समय निकल जाने के बाद भी कोर्स वर्क को लेकर जो क्लास शुरू नहीं हुआ। और गवर्नर हाउस से आदेश है कि जुलाई से दिसंबर मतलब 6 मंथ में टर्म टू टर्म एग्ज़ाम ले लेना है, क्लास चालू कर देना है। तो उसी टर्म को देखते हुए हमने अपना एक मुद्दा 6 सूत्री मांग रखा। उसमें पहला यही था कि कोर्स वर्क जो जिस विभाग में नामांकन हो गया है तो वहाँ कोर्स वर्क चालू किया जाए। दूसरा था कि पैट 2022-23 में जो भी विभाग में अभी तक इंटरव्यू नामांकन नहीं हुआ है उन लोगों का भी इंटरव्यू और नामांकन लेके जल्द से जल्द कोर्स वर्क चालू कर दिया जाए। एक यहाँ पे थोड़ा समय रोकना चाहूँगा। देखिए, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने बताया। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये देखिए मुझे भी अच्छा लगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लाख प्रयास करते हैं, एक बार 2 बार नेट देने के लिए, उनका सिलेक्शन नेट में नहीं होता है तो पैट दे के वो क्या करते थे, एलिजिबल होकर अपना कोर्स वर्क में एडमिशन ले सकते थे। इन फ्यूचर फिर क्लास करते करते वो एग्जाम देते हैं तो क्रैक भी हो जाता है। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट मतलब एक गरीब तत्व है, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय में गरीब छात्र ही पढ़ने आता है। यहाँ IAS के बच्चे नहीं आते हैं, यहाँ ऑफिसर के बच्चे नहीं आते हैं, गाँव से उठ के बच्चे यहाँ गांव घर से उठ के आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कुछ डिपार्टमेंट सोशल ब्लॉक है, हिस्ट्री है, आपका बोटनी है, ये सब विभाग में अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, नामांकन भी नहीं हुआ है। और जो VC साहब से जानकारी मिली और कंट्रोलर साहब से तो पता यही चला है कि कोर्स वर्क का क्लास इन्हीं लोगों की वजह से चालू है। जब तक वो 3-4 विभाग अपना लिस्ट नहीं भेजते तो नामांकन की प्रक्रिया कैसे शुरू करेंगे। तो उन लोग की नामांकन प्रक्रिया में बहुत जल्द ही मतलब तेजी आएगी और सबका कोर्स वर्क एक साथ चालू करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत जल्द हम सबका कोर्स वर्क एक साथ चालू करेंगे। तीसरी मांग मेरी यही थी, वोकेशनल कोर्स को मगध विश्वविद्यालय के अंगभूत महाविद्यालय या मुख्यालय, वोकेशनल और प्रोफेशनल दोनों, यहाँ पे आए दिन बहुत सारे छात्र आते हैं इंक्वायरी के लिए कि एडमिशन कब होगा। जानकारी उन लोग को नहीं मिल पाती और रेगुलर आ रहे हैं। और चूंकि सब जगह एग्जाम हो गया है तो करंट सेशन करने के लिए समय पे एडमिशन भी लेना चाहिए। तो हमने इस मुद्दा को भी रखा कि सर जो भी वोकेशनल कोर्स है या प्रोफेशनल मुख्यालय या महाविद्यालय में, उसमें नामांकन जल्द से जल्द लिया जाए। प्रोसेस जो है प्रोसीजर हो जाना चाहिए, शुरू किया जाए। चौथा है स्नातकोत्तर स्ववित्त पोषित विभागों में अधिक दिनों से परीक्षा लंबित है क्यों। बहुत जगह अभी है जो मास्टर डिग्री है वोकेशनल के, उसका एग्जाम अभी तक डिले है। तो इस पे कंट्रोलर सर से बात हुई है कि 21 तारीख के बाद रिजल्ट भी होगा। जो रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट भी प्रकाशन में आएगा और एडमिशन की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। ये हमारे कंट्रोलर साहब के द्वारा आश्वासन मिला है।
5वां है डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी के मगध यूनिवर्सिटी के निदेशक की नियुक्ति पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसपी शाही के द्वारा किस आधार पर किया गया, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आपको बता दें अब देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये भी बताएंगे आपको। पूनम मैडम से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी टीचर से हाँ किसी टीचर, कोई भी शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, कर्मचारी हो, हम लोगों की किसी से जातिगत या व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं, बहुत अच्छा लगाव है। लेकिन चूंकि हम लोग विश्वविद्यालय में हैं तो सही का ही साथ देंगे, गलत है तो उसका विरोध करना हम लोग का काम बनता है, लाजमी है। तो एसपी शाही सर ने तो ऐसे बहुत सारे घोटाले किए हैं, बहुत सारा चिट्ठा भी है और बहुत ऐसे छात्र नेता भी हैं जो इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस वीडियो के माध्यम से वो समझ जाएंगे और देखेंगे सभी तो समझ हाँ जाएंगे। समझ जाएंगे। और उनका भ्रष्टाचार जो है पूरा मगध विश्वविद्यालय में जान गया, वो आज 2 कौड़ी के वो नहीं रहे, उनका जो वैल्यू है 0 हो गया है। ये कारनामे से विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में जो सहभागिता दिखाए हैं छात्र नेता, उनका रेपुटेशन तो गया, लेकिन उनके वजह से हमारे जो छात्र है उनको कठिनाई क्यों, उनको प्रॉब्लम क्यों? सब छात्र नेता एक जैसे नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि सब एक जैसे है। उनकी जो बहाली हुई है पूनम मैडम की, वो बिल्कुल गलत है। उनसे सीनियर लोग अभी विश्वविद्यालय में है, उनको नियुक्त करना चाहिए था। जो प्रावधान है, नियम है, उस नियम के तहत बहाली करनी चाहिए, तो वहां पे डायरेक्टर फिजियोथेरेपी का बनाना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि शाही सर उन्हें ही डायरेक्टर बनाए जिनके माध्यम से फिजियोथेरेपी का फंड तरीके से निकाल कर यूज कर सके। मेरा जो 6ठा लाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी के वर्तमान निदेशक पूनम कुमारी के द्वारा विभाग के फंड फाइनल ड्यूज सेटलमेंट फंड अकाउंट एमयू से अनियमित निकासी हुई है, इसकी जांच कराई जाए। साथ ही साथ फंड का उपयोग कहां की गई है, इसकी पारदर्शिता की जाए या फिर ऑडिट किया जाए। हाँ, ऑडिट किया जाए। क्योंकि अब एक सबसे बड़ी बात है, किसी चीज को पकड़ने के लिए आप ऑडिट कीजिए उस अकाउंट को, हमने खाता भी इसमें मेंशन किया है, इसमें खाता भी मेंशन किया किस खाते से निकालती है। अब आपको बता दें कि फिजियोथेरेपी जो है वो सेल्फ फाइनेंस, हाँ सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है। उसमें तो चूंकि जो भी फिजियोथेरेपी का फंड है वो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ही खर्च होगा, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस का हाँ जो सेल्फ फाइनेंस है वो अपने डिपार्टमेंट और विभाग पे ही खर्च करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि वहां से अच्छा खासा रकम शाही सर निकाल के और इधर उधर खर्च किए हैं, जिसमें पूरी मदद जो पूनम मैम की हैं, जो कि बिल्कुल इनको नहीं करना चाहिए था। इनको जानकारी है कि भाई फंड हम क्यों करें, आपको डायरेक्टर भी बनाया, इनको ये भी पता है कि डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। तो ये इन्हीं सब बातों के लिए जांच के लिए हमने कुल सचिव और डीसी साहब को आवेदन दिया है और उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द सारे मुद्दों को देखते हुए जांच भी करेंगे और कार्रवाई भी होगा। एक चीज है जी, ये कहा जाता है कि अभी जो नए आए हैं डायनेमिक कुलपति पूरा क्लीन चिट है, साफ सुथरे हैं, तो क्या हो सकता है कि ये कार्रवाई उन पूनम मैम पे होगा, उनको उस पद से हटा करके जो योग्य हैं इस टीचर या प्रोफेसर उनको तब्दील किया जाएगा, और नहीं किया जाता है तो उसके बाद छात्र संगठन देखिए क्या किया जाएगा? कहने के लिए तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि केसरी सर जूलॉजी के हेड भी हैं और पूनम मैडम वहीं की असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि केसरी सर उनका बचाव करेंगे चूंकि उनकी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर है। लेकिन हमें जो लगता है कि केसरी सर बड़े साफ छवि के आदमी हैं और वो इस पे कार्रवाई करेंगे, वो उनके डिपार्टमेंट के हो या विश्वविद्यालय के हो, वो मैटर नहीं करता उनके लिए मैटर करता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो करेंगे। तो देखिए जैसा कि इन्होंने आज पेपर प्रेजेंट किया है 6 पेपर, और कहीं ना कहीं इसके बाद जिस तरह से आपको कुछ आता है या आपका समस्याएं हैं, तो मैं आपको बता दूं जो भी समस्याएं आपको जो भी लगता है कि नहीं ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए या ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना चीज़ों को रखिए। जो भी चीज़ें जिस तरह से ये चीज़ें भी 6 चीज़ें 8 चीज़ें आया इम्प्लीमेंट होके। हाँ अभी क्या हुआ कि कुछ वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से भी कुछ छात्र लोग आए थे। हम लोग जब बात कर रहे थे वीसी सर से तो उन लोग भी आए थे, चूंकि वो भी पैट के
मतलब पीएचडी के स्टूडेंट ही थे और पैट उनका क्वालिफाई है, लेकिन किसी कारण बस जो मतलब एडमिशन उनका नामांकन लिस्ट में नाम नहीं आया, पे जो विधि से हुआ है जिस नियम से, उस नियम के अनुसार उन लोग का नाम नहीं आया। लेकिन इसके पिछले सेशन में सभी छात्रों का एडमिशन हुआ। हाँ, सभी का टोटली हुआ, लगभग 100+ किसी में अब कितना सीट था उसमें सबका हुआ है। गवर्नर हाउस से आदेश आ गया है कि भाई आप पीएचडी के लिए नेट, जेआरएफ ये सब चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये भी नियम है कि जिनका पैट है उनको 3 टर्म ट्राई करने का मौका मिलता है। हाँ, सुनने में आया है। हाँ, ऐसा है नियम है, ऐसा है नियम। कंट्रोलर सर ने भी बताया है कि रिटर्न ये नियम है। तो अभी बताइए कि जो बच्चे एक टर्म में एडमिशन नहीं हुआ उनका 2 टर्म गायब हो गया। हाँ, 2 टर्म तो उनका गायब हो गया। दूसरी चीज है कि आपने पिछले सत्र में सभी लोगों का नामांकन लिया, तो उसी के तर्ज पे इस सत्र में भी उन लोगों का जिनका नहीं हो पाया उनका भी नामांकन ले लिया जाए, क्योंकि अब तो पीएचडी करने के लिए नेट क्वालिफाई करना होगा तभी होगा। तो ये बहुत इन बातों को भी हमने VC सर के पास रखा है, कंट्रोलर सर से रखा है, क्योंकि वो भी वहीं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, देखते हैं क्या होता है। अब मांग तो रखे वहाँ पे। अब देखिए, इसमें आप सभी का भी सहयोग चाहिए, जितने भी लोग स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो अपना जो उनके हद तक था जिसमें है उसके हद तक तो पहुंचा दिए। कोशिश कीजिए आप सब भी एक लेटर पैड बना के अपना भी दीजिए। ऐसे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा में 24-25 सेशन तक पीएचडी में एडमिशन लिया गया है। 24-25 तक। हाँ, और यहाँ 23 तक ही है, 22-23 तक ही है। हाँ। तो वो 24-25 में जब वहाँ एडमिशन, तो उसी के तर्ज पे मगध विश्वविद्यालय में भी 24-25 तक का पीएचडी का एडमिशन लेना होगा, लेना चाहिए। अब चूंकि आपका नियम है कि पैट के छात्र जो पैट पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, उनको 3 टर्म मौका मिलना चाहिए। तो उस तर्ज पे तो आप एक ही मौका दे रहे हैं, 2 मौका तो उनका चला जा रहा है। तो ये वो उन चीजों को देखते हुए हम चाहेंगे कि VC सर इस पे संज्ञान लेते हुए गवर्नर हाउस बात करे और जो छात्र छात्राएं वंचित हो गए हैं उनका भी नामांकन ले लिया जाए। क्योंकि एक चीज बहुत भाई मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया चला रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं अभी के, मतलब आप समझ ही रहे होंगे मेरी बातों को, कि बहुत लेट में जागते हैं। जो बी ब्लॉक मतलब बोल सकता हूँ उसे, मैं पूरी तरह से बोलता हूँ बी ब्लॉक, समझे, बहुत लेट। और इसमें जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, कहने का मतलब बैकवर्ड बहुत ज़्यादा संख्या में। इसमें छात्रों को संलिप्त है और कहीं ना कहीं आना चाहिए नाम सबका, क्योंकि गरीब बच्चे का इससे भलाई होगा, बहुत ज़्यादा भलाई होगा। तो आप सब इस वीडियो को शेयर कर दिए, हो सकता है तो राजभवन तक वीडियो को शेयर कीजिए कि मगध विश्वविद्यालय के छात्रों को ये लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जहाँ अनियमितता पाया जाता है तो आपको एक लेटर यहाँ डल रहा है, हो सकता है ये लेटर राजभवन तक भी जा सके। अगर जो 6 मुद्दा हमने दिया है, मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है, 6 मुद्दा छात्र हित के लिए है, मगध विश्वविद्यालय के हित के लिए है, अगर ये नहीं होता है तो मैं गवर्नर हाउस तक जाऊंगा, और यहाँ पे जितने भी शाही सर ने घोटाला किया है उन सारे मुद्दों से अवगत कराऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है।